हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज भक्त चरित्र श्रृंखला के अंदर हम एक महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य साक्षात चैतन्य महाप्रभु की धर्मपत्नी श्री श्री लक्ष्मी प्रिया जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। श्री भगवान जब भी अप्रकट धाम से पृथ्वी तल पर अवतीर्ण होते हैं, तत्कालीन लीला के अनुरूप उनके धाम तथा परिकर भी उनके साथ आविर्भूत हुआ करते हैं। श्री भगवान की नित्य प्रेयसी वृंद भी लीला क्रम अनुसार उनकी लीला में सहयोग देने के लिए कहीं अमूर्त रूप में और कहीं मूर्त रूप में साथ विराजमान रहती हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब राधा भाव सुवलित श्री कृष्ण चैतन्य रूप से नवद्वीप धाम में अवतीर्ण हुए, तो उनकी आदि शक्ति नित्य कांता श्री लक्ष्मी प्रिया जी भी नवद्वीप में प्रकट हुई। श्री रामावतार में जो मिथिलापति महाराज जनक जी थे, वे नवद्वीप लीला में श्री मान वल्लभाचार्य नाम से प्रकट हुए। उन्हें राजा भीष्मक भी कोई मानते हैं। श्री जानकी जी तथा रुक्मणी जी ये दोनों मिलकर ही श्री वल्लभाचार्य जी की कन्या रूप में अवतीर्ण हुई और श्री चैतन्य लीला में श्री लक्ष्मी प्रिया नाम से प्रसिद्ध हुई। श्री लक्ष्मी प्रिया जी मूर्तिमती लक्ष्मी ही थी। स्वाभाविक सहज सौंदर्य था इनका। माता पिता की परम लाडली, अपने शील गुण से सब पारिवारिक जनों को, संग की सहेलियों को अति प्रिय लगती थी। संग की सखियों के साथ बाल्यावस्था से आप गंगा पर स्नान करने जाती, गंगा पर पुष्प बिल्वपत्र देकर श्री शिव पार्वती की पूजा करती और पूजा के अंत में यही प्रार्थना करती, हे त्रिलोचन, मेरी मनोकामना को आप पूर्ण करो। वह यह है कि नवदीप चंद्र श्री गौर सुंदर ही मेरा पाणी ग्रहण करें। ऐसा ही हुआ। एक दिन जब श्री लक्ष्मी प्रिया जी गंगा पर स्नान पूजा आदि करने आई, तो श्री गौरचंद्र ने उन्हें देखा। साहजिक प्रीति उदित हो उठी। दोनों एक दूसरे को पहचान गए। दोनों ने मुस्कान भरी चितवन से एक दूसरे को देखा तो क्या एक दूसरे के मन को हर लिया। दूसरे एक दिन मिलन हुआ। श्री गौरांग बोले, लक्ष्मी, तुम मुझ महेश्वर की पूजा करो, मेरी पूजा से ही तुम अपना मनोवांछित फल प्राप्त करोगी। श्री लक्ष्मी देवी ने श्री गौरांग महाप्रभु के श्री अंगों पर चंदन पुष्प अर्पण किया और मल्लिका माला जब पहराने लगी, तो रंगीले प्रभु ने वही श्लोक उच्चारण किया जो आपने श्री कृष्ण रूप में ब्रज कुमारिकाओं को कात्यायनी अर्चन तथा चीरहरण लीला के अंत में कहा था, हे परम प्रेयसी कुमारी गण, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा को अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा। संकल्पो विदिता साधव्यो भवतीनाम मद अर्चनम मया अनुमोदिता सो सत्यो भवतीर्थुर्मति। इसी लीला को देख रहे थे श्री वनमाली आचार्य। अति प्रिय भक्त थे श्री गौरांग के और चतुर भी। वृंदावन लीला में चित्रा सखी थे आप। व्रज में जो चित्रा जी श्री राधा जी का केश विन्यास करती थी, नवद्वीप में श्री गौरांग के प्रिय कविराज वनमाली आचार्य हुए। श्री वनमाली आचार्य जी ने दोनों पक्षों को मिलाकर श्री लक्ष्मी प्रिया जी का श्री शचीनंदन गौरांग से संबंध पक्का कराया और समय पर लौकिक रीति अनुसार होते हुए भी अलौकिक विवाह उत्सव संपन्न हुआ। श्री लक्ष्मी प्रिया जी के सची भवन में पधारने पर वह भवन साक्षात वैकुंठ की तरह सुख संपत्ति से जगमगाने लगा और हर समय सची माता अद्भुत ज्योति को पुत्र गौरांग के पार्श्व में देखती। वह पद्म पुष्पों की मनोरम सुगंध का अनुभव भी करती रहती। श्री गौरांग चरण सेवा ही प्राणधन सर्वस्व था श्री लक्ष्मी प्रिया जी का। माता सची को पूर्ण विश्राम मिल गया और गौरांग वधु के घर आ जाने से 10-10, 20-20 सन्यासी अतिथि आने पर भी आप परम संतोषपूर्वक अपने हाथों से रसोई तैयार कर गृहस्थ धर्म का आदर्श स्थापन करती। देव मंदिर अपने हाथों से सम्मार्जन कर अति आनंदित होती। श्री वैकुंठ से भी अधिक सेवा सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं साक्षात लक्ष्मी जी यहाँ। फिर क्यों ना अपार आनंद स्वादन होता। श्री मन महाप्रभु नदिया में से बांग्लादेश पधारे। माता सची ठगी सी रह गई। माता सची श्री लक्ष्मी जी को देखकर प्राणों को बहला लेती। श्री लक्ष्मी प्रिया जी स्वामी के विच्छेद में व्याकुल हो उठी। भूमि पर शयन अति अल्प नाम मात्र का आहार रह गया, किंतु माता सची की सेवा में कोई अंतर न आने दिया। सारी सारी रात रोती रहती। मन की स्थिरता भाग गई। श्री हरिनाम ही प्राणाधार था। 1,00,000 संख्या में श्री हरिनाम, तीनों स्वाध्याय में प्राणवल्लभ श्री गौरांग चरणों में प्रणाम तथा प्राणपति की चरण धूलि का लाट में तिलक, यही भूषण रह गए थे। सुवर्णांग विश्वभूषण की प्रेयसी के सुवर्णांग सुंदर वर्ण अंगों वाले विश्वभूषण भगवान साक्षात चैतन्य महाप्रभु की प्रेयसी के अल्प आहार, अनिद्रा, मन अस्थिरता ने कंचन सी काया को सरकंडे के समान कर दिया। आप प्राणपति के विच्छेद दुख को सहन ना कर सकी।
अंत में प्रभु का विरह मूर्तिमान सर बनकर आया और उनके दक्षिण पाँव के अंगूठे में दंशन कर गया। हाँ गौरांग, हाँ गौरांग, हे प्राणपति उच्चारण कर जब अंतिम यात्रा के पथ पर देवी को देखा, समस्त वैष्णव ने चारों ओर श्री हरि नाम की उच्च ध्वनि की। सबने देखा। इस प्रकार श्री लक्ष्मी प्रिया जी प्राणपति सेवा, सासपद सेवा, अतिथि सेवा आदि गृहस्थ लालना का आदर स्थापन कर अपने नित्य वैकुंठ धाम में सबके देखते देखते चली गई। चली कहाँ गई? प्राकृतिक जगत जीवों के नेत्रों से अगोचर है, तो साक्षात लक्ष्मी जी अपने मूल लक्ष्मी स्वरूप में ही पदार्पण कर गई।